हेलो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस जो कि आज शनिवार को लाइव होएगा आपके लिए। दोस्तों लास्ट वीक पूरा ट्रैवल कर रहा था। आई वेंट टू सम लवली लवली प्लेस विथ माय फैमिली। आई वेंट टू दिल्ली। आई वेंट टू आगरा। ताजमहल देखा। और ताजमहल के पास में एक प्ले देखा मैंने। एक थिएटर है वहाँ पे जहाँ पर लाइव प्ले होता है। कोई जैन साहब हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं और ज़बरदस्त मज़ा आ गया। देन आई वेंट टू दिल्ली। लाल किला। लाल किला के अंदर में मैं पहले जा चुका लाल किला, पर फिर मैंने लाल किला में विजिट मारा कल। और वहाँ पर रात को एक जय हिंद लाइट एंड म्यूजिक शो होता है विच इज़ अनबिलीवेबल। मतलब मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि इंडिया का जो एक कल्चरल हेरिटेज है, जो आगरा में ताज के रूप में है, और वो जो इवेंट वो जो प्ले है उसके रूप में, फिर दिल्ली में लाल किला। अमेजिंग। मतलब आप अगर उस साइड ऑफ इंडिया में रहते हैं और आपने ये दोनों नहीं किया है तो टेरेबल टेरेबल मिस है, आपको जल्दी करना चाहिए। मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया। ये कुछ 4-5 दिन गया था बच्चों के साथ में एंड आई रियली हैड ग्रेट टाइम इन इंडिया। वैसे हम बाहर जाते हैं तो बाहर वाली चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगा कि हम इंडिया में हैं और इंडिया की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस को भोग रहे हैं, तो उसके बारे में बात करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई शुड टॉक टू यू अबाउट इट। तो क्योंकि मैं बाहर था तो मैं इस सैटरडे का स्पेशल वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो मैं करूँगा, नेक्स्ट सैटरडे के लिए ज़रूर करूँगा आपके लिए। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग ऑल दीज वीडियोज विच आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू। बट आज करते हैं वीकेंड एनालिसिस एंड फिगर आउट करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और हमको क्या करना चाहिए अगर एट ऑल हम मार्केट में अवेलेबल हैं और कुछ करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और स्क्रीन के थ्रू माध्यम से देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट ग्लोबल मार्केट। सो ग्लोबल मार्केट्स में डॉलर जो है वो एक रेंज के अंदर में स्टेबलाइज कर रहा है। अब देखिए यहाँ 105.50 से लेके ऊपर का जो लेवल है 107 के करीब, तो ये एक रेंज के अंदर में चला गया। ऑल्दो ये अप ट्रेंड जो है नेगेट करके अब रेंज की तरफ है। मेजर अप ट्रेंड तभी चालू होगा जब इस रेंज को जो डॉलर इंडेक्स है ब्रेक करेगा, और डॉलर इंडेक्स रेंज को तभी ब्रेक करता है जब यूएस यील्ड कर्व के अंदर में एक अच्छा मूवमेंट आता है। तो क्योंकि यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन यूएस का इन्फ्लेशन, सो देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन का वहाँ क्या प्रोजेक्शंस है और उसके आधार पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या यील्ड 5% के ऊपर जाएगा और अकॉर्डिंगली डॉलर भी जो है वो 107 के करीब जाएगा। तो अभी क्या व्यू है? अभी व्यू है कि मार्केट मोटा मोटी लैकलस्टर यहीं पर ही रहेगा और इंडियन मार्केट जो है वो जो ओवरबॉट जोन में जा चुका था वो डेफिनेटली करेक्ट किया, गंदे तरीके से करेक्ट किया, और इसने सपोर्ट लिया अपना 200 मूविंग एवरेज विच इज 18,850 ऑड अराउंड। इनफैक्ट जो लो था मार्केट का वो था तकरीबन 18,838, और अगर आप 200 मूविंग एवरेज देखेंगे तो वो भी तकरीबन वही था। तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है फ्राइडे को। लेट्स सी ये सस्टेन करता है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया मार्केट का, 19,226। इसके ऊपर जाने से ही मार्केट में घनघोर तेजी वापस बनाने का मन बनाना चाहिए, नहीं तो मार्केट अभी भी काइंड ऑफ नॉट इन अ वेरी एग्रेसिव बाई जोन है। स्पेशली अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं तो छोटे मोटे स्टॉक्स, कुछ कुछ स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं। यू नो आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस सिंस मार्केट ब्रोक दीज लेवल्स की 10-12 स्टॉक से ज़्यादा काम मत कीजिए, बिकॉज आप शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे। और 10-12 स्टॉक्स वही होने चाहिए जिनके थीम्स से आप कन्विंस्ड है। और मैंने एक प्रोसेस भी आपको बताया था कि फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट थीम्स जिसमें आप काम करना चाहते हैं। जैसे couple of themes where I have recorded videos, जैसे पाइप थीम है, ईएमएस थीम है जहाँ पर डिक्सॉन और इस टाइप की कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, कैपिटल गुड्स थीम, म्यूचुअल फंड ग्रोथ थीम जो कि मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर स्टॉक्स लाइक बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, बहुत सारी स्टॉक्स जिनके अंदर में मुझे पता है कि फाइनेंशियलाइजेशन थीम इंडिया में है और इंटैक्ट रहेगा। इन थीम्स के अंदर में अगर स्टॉक्स मिलते हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो आप देखिए थीम वाइज अगर हम काम करेंगे तो इसमें हमको कन्विक्शन ज़्यादा रहेगा और इसमें हमारा पोजीशन जो है वो
होल्ड रह पाएगा। अगर हम उस थीम पे कन्विंस नहीं है और किसी के बोलने के हिसाब से काम कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमको तकलीफ होगी और उस तकलीफ में हम नुकसान के भागीदारी बनेंगे। तो फाइंड आउट योर थीम जो जिनसे आप कन्विंस्ड है और उन्हीं थीम में आप इन्वेस्ट कीजिए। ब्रॉडरली मार्केट के अंदर में ये देखिए ये बहुत अच्छा वर्क किया। आवरली चार्ट अगर हम देखें मार्केट का तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो अब ये ग्रीन जोन में आया है। तो क्या हम लेकिन एग्रेसिवली बाइंग करें? मेरे को अभी भी लगता है कि 10-12 स्टॉक से ज़्यादा का आपके रडार में नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिस्क अभी भी मार्केट में उतना ही है। शायद थोड़ा सा मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मार्केट के अंदर में ओवरसोल्ड जोन के बारे में बात करें तो ये देखिए मार्केट घनघोर जब ये ग्रीन होता है, ये मार्केट ब्रेथ आउटपुट है स्टॉकेज का जो कि बहुत अच्छा मार्केट का ब्रॉडर व्यू देता है। तो मार्केट ब्रेथ आउटपुट देखोगे तो ओवरबॉट जोन में मार्केट काफी टाइम से था और देयर वाज अ नीड ऑफ अ करेक्शन। तो ये 20,000, आप देखो 20,200 20,000 के लेवल के करीब काफी ओवरबॉट था। अब मार्केट करेक्ट होके ये नीचे आ गया है तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आया है यहाँ पे और फ्राइडे को मार्केट रिकवर किया है। तो ये एक अच्छा जोन है मार्केट में जो हम कह सकते हैं कि यस थोड़ा ओवरसोल्ड है बट ऐसा ग्रॉसली ओवरसोल्ड मार्केट नहीं है। और निफ्टी 500 देखो तो यस यहाँ पर तो शॉर्ट टर्म में काफी ओवरसोल्ड मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ से रिकवरी अनिवार्य है। 200 मूविंग एवरेज डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बेस है, उस बेस से रिकवरी आ गई है तो विच इज अ गुड न्यूज। बट क्या हम यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बाइंग पोजीशन करें? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। छोटे लिस्ट में रहे फोकस करिए, लिमिटेड स्टॉक्स में फोकस करिए तो आपको लॉस भी होगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर उस लॉस से नहीं मिलेगा। बाय द वे जो लिस्ट है वो लिस्ट कई तरीके से निकाली जा सकती है। आप थीमेटिक कर सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन स्कैन्स जो है स्टॉकेज के वहां से भी लिस्ट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कॉम्बिनेशन स्कैन एक बना रखा है, उस कॉम्बिनेशन स्कैन की बात करें कि फीपा कॉम्बिनेशन स्कैन, जहां पर वो स्टॉक्स हैं जिनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे हैं और प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा है। तो पॉसिबली ये सारे स्टॉक्स जो हैं इनके अंदर में कोई ना कोई चीजें हो सकती है जो आपके फेवर का हो। या एक एक तरीका है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। तो जो स्टॉक्स हैं जो खराब मार्केट में भी ऑल टाइम हाई कर रहे हैं, यही स्टॉक्स हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर में कोई ना कोई रीजन है ना कि ये ऑल टाइम हाई कर रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है इस लिस्ट पे काम करना चाहिए। इनफैक्ट ये लिस्ट पे हमने काम किया था। ये देखिए ऑल टाइम हाई स्टॉक्स का लिस्ट है जिन पे हमने लिस्ट बनाया था। और आप देखिए स्टॉक्स देखिए ऑल टाइम हाई में जो हैं टिपिकली चांसेस हाई होते हैं कि ये स्टॉक्स जो है वो अपना स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करे। ये देखिए आप देख पा रहे हैं लिस्ट, कितनी स्ट्रेंथ ये सारे स्टॉक्स भी दिखा रहे हैं जो ऑल टाइम हाई पे थे। ऑल्दो मार्केट गिरा तो ये भी करेक्ट किए हैं, ऐसी बात नहीं कि करेक्ट नहीं करते हैं। बट अगर मार्केट खड़ा रह जाए या मार्केट रिकवर करे तो चांसेस काफी हाई होता है कि इनमें सबसे फास्ट से रिकवरी आती है। बट यहाँ फॉल तो आएगा, देखिए फॉल, क्योंकि मार्केट वाइड अगर मार्केट गिरता है तो चाहे स्टॉक कोई भी हो एक बार तो मार्केट डेफिनेटली करेक्ट करता है। तो एक बार वापस से लिस्ट को अपडेट करते हैं, इतने ही स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। लेट्स डाउनलोड द लिस्ट, एक्सेल डाउनलोड करते हैं और उसको ट्रेडिंग व्यू में अपलोड करते हैं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। कई बार होता है कि ये डाउनलोडिंग थोड़ा स्लो हो जाता है बिकॉज इंटरनेट, अगर मेरे मल्टीपल एक्टिविटीज चल रहे हैं तो इंटरनेट भी स्लो हो जाता है। तो या टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में। तो बेसिकली डाउनलोड करेंगे तो एक एक्सेल मिल जाएगा और उस एक्सेल से हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो वो स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई कर रहे हैं वो स्टॉक्स पे अगर हम फोकस करें और उनका अगर हम चार्ट भी देखें along with फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल्स के साथ चार्ट कैसे देखते हैं? देखिए या तो आप स्टॉकेज के थ्रू फंडामेंटल्स देख सकते हैं और चार्ट ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं, या दोनों आप काम स्टॉकेज में भी कर सकते हैं। बट यहाँ मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है कि वीकली, ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। और ऑल टाइम हाई स्टॉक्स जिनमें फंडामेंटल भी अच्छा है और चार्ट वाइज भी, प्राइस एक्शन वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है, उनके अंदर में पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है। एक्चुअली मैं स्टॉक्स का सारा इंफॉर्मेशन अपने ये स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म पे देता हूँ जो कि स्टॉकेज क्लब मेंबर लोग के लिए ओपन है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे स्टॉक्स के बारे में जाने जिन पे मैं अभी बात कर रहा हूँ या जो मैं स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ काइंड ऑफ, जिन पे मैं अभी नज़र लगा रखा हूँ, आप स्टॉकेज सोशल का पार्ट बन सकते हैं। वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा है कि मेरा सिंगल एजेंडा है ये पूरे वीडियो क्रिएशन प्रोसेस के अंदर में कि आपको एक
10,000 फीट व्यू दूं मार्केट का और 1,000 फीट व्यू से आपको स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक बताऊं। देखिए, मैं स्टॉक फीड करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं आपको ट्रेन करूँ ताकि आप खुद अपने प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकें। और मैं सोशल मीडिया पे भी करता हूँ और मैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे भी करता हूँ। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप खुद सीख लें, आप मेरे पर या किसी और पे डिपेंडेंट ना हो स्टॉक निकालने में, बिकॉज स्टॉक में तभी आप बड़ा पोजीशन बना पाएंगे जब आपको खुद को कन्विक्शन होगा। अगर आप किसी बोरोड कन्विक्शन पे काम करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है बड़ा पोजीशन बनाने में। और बड़ा पोजीशन नहीं बनाएंगे ना तो पैसा बनेगा नहीं, और पैसा नहीं बनेगा तो फिर रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड रोटी का क्या फायदा है। अगर पैसा ही नहीं बनेगा तो समय क्यों लगाना है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो ध्यान रखिए, मैं अपने लिए बहुत ध्यान रखता हूँ। एंड आई एम श्योर दैट आप, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी ध्यान रखते होंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड मिलते रहेंगे और मैं और फर्दर नॉलेज कैप्चर इस तरह से रिकॉर्ड करता रहूंगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।